हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी परीक्षा 2023 के लिए एग्जाम एनालिसिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे 12 जनवरी के पहले शिफ्ट में जो पेपर हुआ है दोस्तों, उन सारे प्रश्नों को देखेंगे जो प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों कुल 17 प्रश्न मेरे पास अवेलेबल है और उन 17 प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिनका पेपर था फर्स्ट शिफ्ट में वो फटाफट क्या करेंगे, अपना अपना आंसर मिलाते चलेंगे। ठीक है, और जिनका परीक्षा अभी आने वाले दिनों में उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट से एनालिसिस है, वो कंप्लीट वीडियो को देखेंगे। और साथ में दोस्तों जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को थोड़ा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी करते रहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। दोस्तों प्रश्न पूछा गया है 2022 में शिवसेना से राज्यसभा सदस्य महाराष्ट्र का कौन बना है। दोस्तों पहले शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया है, 12 जनवरी का ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर था संजय राउत बन गए हैं दोस्तों शिवसेना से राज्यसभा सदस्य महाराष्ट्र का। कब? 2022 में भी नया नया बने हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों मुख्यमंत्री और राज्यपाल से सवाल पूछे जाएंगे तो ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री अगर महाराष्ट्र की बात करें तो एकनाथ शिंदे हैं और राज्यपाल की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी है। ये भी आपको दोनों फैक्ट याद रखना है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि वयस्क में कितने पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर था 6। तो वयस्क में कितने पोषक तत्व आवश्यक है दोस्तों? तो 6 हैं। कौन कौन है नाम आप लोग याद रखेंगे, विटामिन, खनिज, वसा, प्रोटीन, पानी और कार्बोहाइड्रेट। ये 6 जो है ये पोषक तत्व हैं जो कि वयस्क में आवश्यक होते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है सागा दावा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो उत्सव से सवाल आपके बन रहे हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों। उत्सव टॉपिक को बढ़िया से क्लियर करके बैठेंगे पेपर में देने। ठीक है, तो सागा दावा उत्सव दोस्तों सिक्किम में मनाया जाता है, याद रखेंगे। एक अंतर्राष्ट्रीय फूल उत्सव है दोस्तों, ये भी मनाया जाता है सिक्किम में, ये भी इंपॉर्टेंट है। और लोसार मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लोसार इसको भी ध्यान रखेंगे कि सिक्किम में मनाया जाता है। और सागा दावा तो प्रश्न पूछ ही लिया गया है। अगला सवाल आपसे पूछा गया दोस्तों कि प्राथमिक क्षेत्र में आने वाले कौन विषय हैं। देखिए दोस्तों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र से सवाल लगातार पेपर में पूछे जाते हैं। आज शुरुआत हो गई है प्राथमिक क्षेत्र का, तो आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र से भी प्रश्न बनेंगे। तो देखिए दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है कच्चा माल, कृषि, पशुपालन, खनन एवं उत्खनन। द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो इसमें उद्योग आता है, विनिर्माण आ जाता है। तृतीय क्षेत्र भी देख लेते हैं जिसको सेवा क्षेत्र बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। तृतीय क्षेत्र को क्या बोला जाता है? सेवा क्षेत्र बोला जाता है, जिसमें परिवहन, संचार, बीमा, शिक्षा और बैंकिंग ये सारे आते हैं तृतीय क्षेत्र में। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, तो पूछा गया कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर था भारत, अपना प्यारा देश भारत का दोस्तों सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कुल कितने शब्द है ये सवाल अगर पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखेंगे 1,17,369 शब्द से बना है हमारा संविधान, याद रखेंगे। बात करें दोस्तों सबसे छोटा शब्द के अनुसार तो मोनाको हो जाएगा। मोनाको देश का संविधान जो है दोस्तों सबसे छोटा है शब्द के अनुसार, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि रस्सी बनाने में किसका प्रयोग होता है। तो सही उत्तर था दोस्तों जूट हो जाएगा, पटसन हो जाएगा, कपास हो जाएगा। अब ऑप्शन में क्या था आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे। ठीक है, तो जूट, पटसन और कपास का इस्तेमाल किया जाता है रस्सी बनाने में। अगला सवाल आपसे पूछा गया दोस्तों स्वदेशी आंदोलन से, तो स्वदेशी आंदोलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस राज्य पर पड़ा है। तो दोस्तों राइट आंसर था बंगाल। तो बंगाल पर स्वदेशी आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा था, ध्यान रखेंगे। देखिए दोस्तों स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। भारत के वायसराय उस समय लॉर्ड कर्जन था और इसने बंगाल के विभाजन करने की रणनीति अपनाई थी और उसके परिणाम स्वरूप स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1905 में। कहाँ से? तो बंगाल से। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि सोना नारायण किस नृत्य से जुड़े हैं। तो दोस्तों सोना नारायण जुड़े हैं कथक नृत्य से। देखिए इनके गुरु का नाम है बिरजू महाराज, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और बिरजू महाराज भी कथक से संबंधित है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि सोना नारायण अगर कथक नृत्य से संबंधित है तो बिरजू महाराज भी क्या होंगे? कथक नृत्य से होंगे, क्योंकि इनके स्टूडेंट थे सोना नारायण। देखिए दोस्तों जो कथक नृत्य है यह किस राज्य का नृत्य है। तो ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश का है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि सत्रिया नृत्य किस राज्य का है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर था असम। सत्रिय नृत्य जो है दोस्तों असम राज्य का नृत्य है। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है लावड़ी नृत्य जो कि महाराष्ट्र से है दोस्तों, ये भी याद रखेंगे, आने वाले पेपर में पूछा जाएगा, 100% कन्फर्म है। ठीक है, तो यह प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा कि लावड़ी किस राज्य का है। तो महाराष्ट्र का है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य का साक्षरता दर सबसे कम है। तो दोस्तों सही उत्तर था बिहार। तो बिहार का दोस्तों पूरे देश में भारत में साक्षरता दर कम है, 63
63.82% है दोस्तों, ध्यान रखेंगे 63.82% है बिहार की साक्षरता दर। अगर आपसे भारत का साक्षरता दर पूछता है तो 74.04% है आपका भारत का साक्षरता दर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल आपसे पूछा है कि कौन क्रिकेटर नहीं है। अब दोस्तों 4 ऑप्शन थे, उनमें से एक जो था वो क्रिकेटर नहीं था और वो ऑप्शन में था सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा जो है दोस्तों वो टेनिस खिलाड़ी है, ध्यान रखना है। तो आप लोग तो क्रिकेटर का नाम अच्छे से जानते हैं, ठीक है, तो आप लोग आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर लिए होंगे। अगला सवाल है, जब बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाया जाता है तो सफ़ेद अवक्षेप किसके बनने के कारण होता है। तो दोस्तों बेरियम सल्फेट बनने के कारण एक सफ़ेद अवक्षेप बनता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। जबकि सोडियम क्लोराइड जो है दोस्तों वो विलयन में मौजूद रहता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये दोस्तों है आपका बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट को मिलाइएगा तो बेरियम सल्फेट जो कि सॉलिड है और प्लस में सोडियम क्लोराइड आपका बनेगा, ध्यान रखते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, स्टार्टअप इंडिया से सवाल पूछा गया, यानी मंत्रालय से लगातार सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सा योजना किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। आज पूछा गया है कि स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय की पहल है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो है दोस्तों, इसके द्वारा स्टार्टअप इंडिया लाया गया था भारत में, ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों इसकी शुरुआत स्टार्टअप इंडिया का शुरुआत किया गया था 15 अगस्त 2015 को, और किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 2015 को। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, अगस्त 2022 में वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर था नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों CSIR का प्रथम महिला महानिदेशक बनी है नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी। तो दोस्तों आपको यह एनालिसिस वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, अकेला आदमी क्या क्या करे। आप लोग को अभी पर्यायवाची शब्द का वीडियो भी हमको शूट करना है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, क्योंकि आपके हिंदी से लगभग 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं पर्यायवाची शब्द से, और एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, बिल्कुल उसी में से प्रश्न आने वाला है, ठीक है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ हिंदी बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फॉलो कर रहा है, रिपीट प्रश्न कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, प्रीवियस ईयर का मैंने आप लोग को दिया भी था PDF कंप्लीट 63 सेट का, आप लोग अगर उसको पढ़ के लिए होंगे तो बिल्कुल आसानी से आपका हिंदी में 18 से 19 प्रश्न बिल्कुल आसानी से सही कर सकते हैं, अगर प्रीवियस ईयर को अच्छे से पढ़े होंगे तब। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है, अपना ही चैनल है तो सब्सक्राइब भी करते रहना है, ठीक है, और इस वीडियो को शेयर भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।